एंड द लास्ट पार्ट. सो हमने क्या किया, ये वाला इधर साइन माइनस एक्स बाई टू इज माइनस साइन, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. Then 2, then sin x plus h by 2, sin h by 2, cos x already there in the denominator, cos x plus h is in the denominator. Then इधर h था, तो हमें पता है कि हमारे पास एक रिजल्ट था, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x goes to 0, sin x by x is 1. so इसलिए ऊपर h by 2 था, सो नीचे भी h by 2 चाहिए था, इसलिए h को 2 से डिवाइड किया, बट वो 2 उधर नहीं था, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया. then what will happen, this and you can cancel this 2 and this 2 and this 2 will be cancelled. अभी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जब आप लिमिट अप्लाई करेगा, जब आप लिमिट अप्लाई करेगा, व्हाट विल हैपन, दिस h को 0 दे देंगे तो 0 by 2 0, so sin x plus 0 it is x, so आपको मिलेगा sin x divided by, then इधर cos x वैसे ही, क्योंकि उधर h को कुछ देने के लिए नहीं, इधर h को 0 देंगे तो h plus 0 is x, so cos x into cos x, so cos x into cos x, that is or cos x into cos x. so बाकी जो sin h by 2 by h by 2 हमने एक साथ लिया था, उसका लिमिट that will goes to 1. so आपको मिलेगा sin x by cos x डिवाइड, so इसमें से आप क्या कर देना, this sin x by cos x एक साथ, then 1 by cos x, so 1 by cos x is secant x, sin x by cos x is tan x. Got it? So that is why we proved now derivative secant x is secant x into tan x. That's a standard result. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So this is how we prove using first principle. So exam में है ना, इसमें से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए आएगा ही आएगा. तो सिंपल आइडिया है, बट आपको ये फॉर्मूलास याद होना चाहिए, दैट इज अ मेन थिंग, यू शुड नो द फॉर्मूलास. ओके, सो अभी मैंने साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेकेंट एक्स ये सब बताया. अभी चाहिए तो हम सीक एक्स भी कर सकते हैं. सीक एक्स किया हम, चाहिए तो कोसेकेंट एक्स भी करेंगे. सो वाई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स. कोसेकेंट एक्स हमें पता है 1 बाई साइन एक्स. सो डेरिवेटिव y dash is equal to limit h goes to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. so ये हो जाएगा लिमिट h goes to 0 1 by sin x plus h minus 1 by sin x the whole divided by h. so that is limit h goes to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x into 1 sin x minus sin x plus h the whole divided by sin x into sin x plus h into h. अभी आप ऊपर देख सकते इधर आपको मिला sin a माइनस sin b फॉर्म, sin a माइनस sin b. सो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, sin a minus sin b का फॉर्मूला you should know. sin a minus sin b is 2 cos, this is 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. ठीक है. सो दिस फॉर्मूलास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर में जितना भी फॉर्मूलास है आपको एकदम बाय हार्ट, रट्टा मार के तो भी वो बाय हार्ट करना है, क्योंकि वो फॉर्मूलास आप किधर भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जगह. उसके बिना यू कैन से
that trigonometric function and limits and derivatives, this is the backbone, your spine of your course. उसके बिना आप बाकी कोई भी जगह में एक्सेल करेंगे तो कुछ फायदा नहीं. ये दो चैप्टर आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज सो इसमें से आप देखो एक्स, सो ये एक तो ए प्लस बी बाई टू, सो एक्स प्लस एच बाई टू आएगा. सो दैट इज एक्चुअली 2x प्लस h the whole divided by 2, that is nothing but x plus h divided by 2. and दूसरा आएगा x minus x plus h by 2, a minus b by 2. सो x माइनस एक्स कैंसिल होगा, आपको मिलेगा माइनस एच बाई टू. सो ये हो जाएगा लिमिट h goes to 0 sin c minus, that is 2 cos a plus b by 2. a plus b by 2 मैंने आप दिखाया, it is x plus h by 2. then sin a minus b by 2, a minus b by 2 is minus h by 2, the whole divided by sin x into sin ax plus h into h. So which is equals limit h goes to 0. ये वाला है ना, ये वाला एक्चुअली माइनस साइन h by 2. ओके, दैट माइनस आगे आएगा, सो इट इज माइनस 2 cos x plus h by 2 into sin h by 2, because sin minus theta is minus sin theta, the whole divided by sin x into sin x plus h into h. अभी लिमिट अप्लाई करना है. लिमिट अप्लाई करने के पहले ये h को मैंने h by 2 लिखूंगा, इसलिए कि मुझे ये कंबाइन करना है. तो तभी लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, वो 2 उधर नहीं था इसलिए 2 से इधर मल्टीप्लाई करना, बट दैट 2 विल बी कैंसिल विथ ऊपर का 2. अभी आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. सो माइनस इज ऑलरेडी देयर, h 0 है तो h बाई टू 0 में जाएगा, सो दैट इज ओनली cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स. बाकी जो साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू के लिमिट जाएगा 1 में. सो आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स. सो इट इज माइनस 1 by sin x is cosecant x, then cos x by sin x is cotangent x. That is why standard result of derivative of cosecant x is minus cosecant x into cotangent x. Clear? Yes, sir. Then अभी एक ही सिर्फ एक ही बाकी है, which is y is equal to cotangent x. cotangent x आप ऐसे लिख सकते हैं cos x by sin x. So f dash x is equal to limit h goes to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So this becomes limit h goes to 0 f of x plus h मतलब ऐसे आएगा cos x plus h by sin x plus h minus f of x मतलब cos x by sin x the divided by h. So which is equal to limit h goes to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच द होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स एंड ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एच पी था. अभी आप ऊपर देखेंगे तो इफ यू कंसिडर दिस एज ए, दिस इज बी, सो दिस इज आपको ऐसे मिलेगा, इट इज ऑफ द फॉर्म साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. So sin a cos b minus cos a sin b is, it is nothing but sin sin a minus b. So either a के जगह x था, so a minus b is here,
एक्स माइनस बी के जगह एक्स प्लस एच था, सो दैट इज एक्स माइनस एच, वो हो जाएगा माइनस एच। सो आपको ऐसे मिलेगा, दिस इज लिमिट एच गोज टू जीरो साइन ए माइनस बी, सो साइन आपको मिलेगा माइनस एच डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच। सो ये साइन माइनस एच सेम एज माइनस साइन एच। अभी आप ये माइनस साइन एच डिवाइडेड बाई एच ये एक साथ कंसिडर कर देना, और माइनस यू कैन टेक आउटसाइड, नो प्रॉब्लम। देन जब लिमिट अप्लाई करेगा, सो साइन एक्स बाई एच का लिमिट वन में जाएगा, बाकी आपको मिलेगा वन बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि एक्स जीरो में जाएगा, so x plus 0 x then sin x, so that is minus 1 divided by sin square x. 1 by sin x is cos x or cosecant x, so 1 by sin square x is minus cosecant square x. So that's the standard result. Derivative of cotangent x is minus cosecant square x. So सभी trigonometry function का मैंने दिखाया, then all the 6 trigonometry function first principle use करके दिखाया, then cot x cosecant x secant x का quotient rule यूज करके दिखाया, एंड चेन रूल यूज करके भी दिखाया, ठीक है। बट फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए बोला है तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज कर देना, ऑलराइट। देखो फर्स्ट ये दो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर देना, सो दैट मीन्स हमने अभी बहुत सारा क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, सो आप उसी हिसाब से आप कोशिश कर देना, ये 4 क्वेश्चन आई एम जस्ट गिविंग यू एज ए होमवर्क, यू जस्ट ट्राई, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक बार आप तो कोशिश करो। सो इसका जो नॉर्मल आंसर्स हम देखेंगे, देखो योर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव माइनस इज देयर ऑलरेडी कांस्टेंट, डेरिवेटिव x इज 1, सो आपको आंसर मिलना है -1। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -1, सो आपको डेरिवेटिव मिलना है, इट इज x टू द पावर n, x टू द पावर n डेरिवेटिव इज, बट देखो दिस इज, इधर एक प्रॉब्लम ऐसे है कि देखो इट इज x टू द पावर n बट इट इज नॉट x टू द पावर, इट इज माइनस एक्स है, ओके। सो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ते हैं, इट इज लाइक अभी ये ऐसे होना, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज x टू द पावर n फॉर्म, x टू द पावर n बट इट इज नॉट x के जगह माइनस एक्स है। सो ये फॉर्मूला जैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n into x to the power n minus 1, that's correct, but minus x, आप जैसे डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स टू द पावर n आया है तो दैट ऑल्सो इट इज नॉट n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इधर माइनस आ गया, ओके। सो बट ये हमें पता है कि इट इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n फॉर्म में है, सो उसी हिसाब से पहले उसका डेरिवेटिव निकालना, सो -1 इंटू जो x के जगह था उसका पावर -1 n इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n -1, सो -1 सो मैंने बोला था उसी समय उसके बाद आपने जो x कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज अ चेन रूल। आपने x के जगह कंसिडर किया था -x, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस is already there -1 into minus x to the power -2 into derivative of minus x is constant -1, derivative x is 1, so -1 into -1 +1 हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस एक्स टू द पावर -2, और आप ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई एक्स स्क्वायर, ओके। सो आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे तो आपको वो आंसर मिलना है। थर्ड वन, y is equal to sin x plus 1,
सो आप देख सकते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन एक्स फॉर्म. सो ये भी आप दिस इज ये देखो दिस इज साइन एक्स फॉर्म में है, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स फॉर्म में है. सो इधर एक्स के जगह क्या है, एक्स प्लस वन है. सो याद रख देना एक्स के जगह क्या है, एक्स प्लस वन है, एक्स के जगह एक्स प्लस वन, एक्स के जगह एक्स प्लस वन है. सो आपको पहले उसको एक ही टर्म कंसिडर करके साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सो इट इज कॉस एक्स प्लस वन. एंड देन आपने जो x के जगह कंसिडर किया था x प्लस वन को, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना. सो ये तो डेरिवेटिव ऑफ x इज वन प्लस डेरिवेटिव वन इज जीरो, सो वन. सो दैट इज cos x plus 1 into 1. So that is nothing but cos x plus 1 आंसर आएगा. cos x plus 1. Now last question from there, उसका fourth one. देखो ये भी देखो y is equal to cos x minus pi by 8. So this is of the form cos x फॉर्म में है, इट इज नॉट cos x का फॉर्म में है. सो डेरिवेटिव y डैश cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सो माइनस साइन x माइनस पाई बाई टू. बट आपको आपने जो x कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना. सो उसका डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव वन माइनस पाई बाई एट इज कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो, वन माइनस जीरो दैट इज वन ओनली, दैट इज मल्टीप्लाई विद वन. सो योर फाइनल आंसर विल बी माइनस साइन x माइनस पाई बाई एट. गॉट इट. सो आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके करेंगे तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए, नहीं ये तो समझ लेना आपका आंसर गलत हो गया. क्लियर. शैल वी मूव टू नेक्स्ट. Yes, sir. ओ यस में थोड़ा सा दुखी लग रहे, तो समझ में नहीं आया क्या, नहीं सर, समझ गए. समझ में आया और नहीं आया, आया सर. आया. ओके ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल कुछ बोला नहीं, सो आप डायरेक्ट कर सकते हैं. बट ए बी सी डी पी क्यू आर एस दे आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, ऑलरेडी बोला है. एम एंड एन आर इंटीजर्स. सो वेर एवर ए फंक्शन में ए बी सी डी पी क्यू आर एस एम एंड एन वो सब आया है तो समझ लेना दैट इज कांस्टेंट. ओके, दैट इज कांस्टेंट. क्लियर. नाउ सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट कर सकते हैं. y is equal, question number 2, y is equal to x plus a डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट ये कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, so the answer is 1. Question number 3, y is equal to your function is px plus q into r upon x plus s. so समझ लेना this is u into v form. so ये तो आप ऐसे कर सकते, यू कैन मल्टीप्लाई दो में दे मल्टीप्लाई एंड राइट इट एज ए सिंगल एक्सप्रेशन लाइक सम एक ही पॉलिनोमियल जैसे लिखना, देन आप डेरिवेटिव निकालना. नहीं है तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना. सो सो व्हाट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई पी एक्स इंटू आर बाई एक्स, सो हो जाएगा पी आर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स इंटू एस दैट आपको मिलेगा पी एस एक्स, देन q इंटू आर बाई एक्स, तो आपको मिलेगा क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस क्यू एस. ये थोड़ा Yes, सा इजी होगा इधर इसलिए मैंने ऐसे किया. अभी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. p and r are constant, so the p into r is a constant, derivative is 0 plus ps is constant, so constant into derivative of yes, x, derivative of x is 1 plus qr is constant 1 by x, 1 by x का derivative minus 1 by x square yes, plus qs is constant, derivative is
0. सो आपको मिलेगा पी एस माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. Okay. Now, next question. Question number 4. So your function is ax plus b into cx plus d the whole square. So उसको आप अलग अलग तरीका, ये एक तो आप इसको u कंसिडर करो, इंटू इसको v कंसिडर करो, देन अप्लाई प्रोडक्ट रूल. नहीं है तो ये सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर को सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी लिखा. अभी ये हो गया आपका u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस. उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको मैंने बोला, यस कुछ बोला है क्या? हेलो, Yes, sir. ओके. इज माई Yes, sir. वॉइस ऑडिबल? हर स्टेप में Yes, एक sir. एक का डेरिवेटिव निकालना. सो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, बाकी दोनों ऐसे लिख देना. सो बाकी दोनों सी एक्स प्लस डी In, इंटू सी एक्स प्लस डी साथ में लिखेंगे तो सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर in प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का six plus डेरिवेटिव इंटू सी एक्स प्लस डी, into six देन प्लस ए एक्स प्लस बी वैसे ही, सेकेंड सी एक्स प्लस डी भी वैसे ही, देन लास्ट सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव. ओके. derivative नाउ ax plus b का डेरिवेटिव इट इज सम ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इज अगेन कांस्टेंट इनटू फंक्शन, so constant into a into derivative x is 1. So it One. is like a into 1 plus derivative of b. Derivative of b is 0, constant is 0. So a मिलेगा आपको. So a into cx plus d the whole square whole plus a x plus b into c x plus d, and इसका डेरिवेटिव आएगा c का डेरिवेटिव c into derivative x is 1 plus derivative of d is 0. So c मिलेगा. So c into that, right? Again फिर से plus ax plus C b, so con c into ax plus b a into plus B cx plus CX plus d. six Okay. So if you want, you can take that is a into or cx plus d, you can take common. So what it is up to you. This is a into cx plus d the whole square is there. So बाकी दोनों terms same है, that is 2 times c into ax plus b into cx plus CX d. Okay. And now if you want, you can take cx plus d common, cx plus d common निकालेंगे तो बाकी आपको मिलेगा a into cx plus d CX plus plus 2c into 2 ax plus A b. हो गया. That's enough. ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है. yes sir. Yeah. One more method I will tell you. So देखो, y is equal to ax plus b into cx plus d the whole square. So आप कंसिडर करना सीधा सीधा इसको u into इसका v कंसिडर कर देना. So derivative is equal to derivative of first ax plus b का derivative into cx plus into d the whole square whole plus Plus then ax plus AX b वैसे ही, ax plus b वैसे ही, then cx plus d the whole square का derivative, D. right? Yes sir. This is equals ax plus b का derivative already मैंने बताया, अभी a हमने देखा already, into cx plus d the whole square plus ax plus b into, अभी देखो हमें ये चाहिए सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए. सो इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर फॉर्म, राइट? और एक्स टू द पावर Yes. एन फॉर्म, एक्स टू द पावर एन फॉर्म का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन.
So Yeah. derivative x square is 2x. So it is 2 into cx plus d. बट मैंने बोला था उसके बाद आपने जो एक्स जैसे कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, करेक्ट. So a into this is cx plus d the whole square plus 2 into ax plus b into cx plus d into derivative cx plus d is c. So c आगे आएगा, right? So same thing we got. Yes, Same sir. answer we got ना. So we can do it in this way also. But ऐसे करना है तो आपको इधर चेन रूल अप्लाई करना. चेन रूल मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है अभी फिलहाल वो, ठीक है. क्लियर. Now Yes, next sir. question number 5. y is equal to ax plus b divided by cx plus d. इधर कोई चेन रूल वाला कुछ नहीं काम करेगा. दिस इज क्वेश्चन u अपॉन v. सो आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर इंटू cx plus d इंटू derivative of numerator ax plus b minus numerator into that is ax plus b into derivative of denominator cx plus d the whole divided by denominator square. Okay, so that is cx plus d into derivative of ax plus b is a. अभी बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं. जैसे a into derivative of x is 1 plus derivative of b constant 0, so that is a plus 0, that is a, minus ax plus b into derivative of cx plus d, that is c, because c into derivative x is 1 plus derivative of d is 0. The whole divided by cx plus d the whole square. हो गया आंसर, that is enough. Okay. ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट इट इज ओके. इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई. ये हो जाएगा a इंटू सी एक्स प्लस a इंटू डी माइनस a इंटू एक्स इंटू सी माइनस बी सी द होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर. तो ये सी एक्स माइनस एक्स सी एक्स कैंसिल हो जाएगा. ए डी माइनस बी सी द होल डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर. राइट. Yes, sir. या. Sir, इसमें हम u into v भी कर सकते हैं ना? u इंटू वी करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. डिफिकल्ट जाएगा मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा. आई विल शो यू. जैसे ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बाई सी एक्स प्लस डी, ऐसे भी कर सकते हैं. u इंटू वी. Yes, sir. बट उसमें से प्रॉब्लम क्या है. सो v के जगह देखो 1 बाई एक्स फॉर्म. चेन रूल आपको अभी पता है इसलिए कोई इशू नहीं. Yes, sir. So then you can do like it is like y dash is equal to first, so first into, so derivative first मतलब a into A second into 1 by 1 by cx plus d cx plus plus first into ax plus b into derivative second, so it is of the form 1 by x form. So उसका derivative minus 1 by x square cx plus d square. देन आपको मल्टीप्लाई करना. आपने जो सी एक्स प्लस डी को एक ही टाइम कंसिडर किया था सिंगल टाइम, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देना इंटू सी. हो गया आंसर. yes, सो ये हो जाएगा लाइक अंडरस्टूड. ये बाई सी एक्स प्लस डी cx plus माइनस plus सी इंटू yes, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी द होल स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट है. ठीक है. yes, बट बेटर यू यूज क्वेश्चन रूल, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर, कोई प्रूव दैट क्वेश्चन है तो इसको सिंप्लीफाई करना
ठीक है, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं. यू कैन सिंप्लीफाई, जस्ट मल्टीप्लाई हियर, ऊपर सी एक्स प्लस डी से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे हियर, सो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. यू कैन सिंप्लीफाई. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 6, 1 plus 1 by x divided by 1 minus 1 by x. सो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देना. इट इज होगा x इंटू 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. सो ये X cancel. x कैंसिल हो जाएगा, आपको सही में मिलेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. सो डेरिवेटिव, अभी आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना. सो डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इंटू x माइनस 1 इंटू derivative of numerator x plus 1 minus numerator into derivative of denominator the whole divided by denominator ka X square. square. That is x minus 1 into derivative of x plus 1 is 1 because 1 x ka derivative 1 plus 1 ka derivative 0. Similarly, either 0. x ka derivative 1 minus 1 ka derivative 0. So it is like x minus 1 into 1 minus x plus 1 into 1 the whole divided by x minus 1 the whole square. So it is x minus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1 X the whole minus square. 1 Minus x cancel, x minus x cancel हो जाएगा, minus 2 by minus 2 x minus 1 the X whole square. square. Okay. Now 7th question देखो, 1 by ax square plus bx plus c. सो अब कैसे करेंगे? एक तो क्वेश्चन रूल u बाई वी फॉर्म, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना. डिनोमिनेटर इंटू, सो y डैश इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डेरिवेटिव ऑफ numerator 1 minus numerator into derivative of denominator ax square plus bx plus c the whole divided by denominator square ax square plus bx plus c the whole square. So derivative of 1 is equal to 0 constant. So first time तो 0 हो जाएगा. अब इधर देखो, इधर 3 टाइम का सम में, so a into derivative of x square is 2x, so ये हो जाएगा 2ax plus b into derivative of x is 1 plus derivative c constant is 0. So आपको ये हो जाएगा, minus is already there, then 2ax plus b the whole divided by ax square plus bx plus c the whole square. Got it? आया समझ में? Yes, sir. या वन मोर मेथड, जैसे आपने मैंने चेन रूल आपको बताया था, दिस इज 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. B. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 बाई एक्स फॉर्म. सो डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. 1 by X. माइनस 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर. सो तब आपको जो आपने एक्स कंसिडर किया था, एक ही टाइम कंसिडर किया था, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना. अब इसका डेरिवेटिव क्या है? ये हमने अभी देखा 2ax प्लस बी. सो दैट इज माइनस ऑफ 2ax प्लस बी द होल डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द होल स्क्वायर. गॉट इट? ऐसे इसको Yes, बोलते sir. हैं, ये मेथड इसको बोलते हैं चेन रूल मेथड. ऐसे भी कर सकते हैं. क्लियर? अभी इधर जो बाकी क्वेश्चन है, इधर तो आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई करना, इधर भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करना, इधर भी आप डिफरेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स. सो फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव माइनस सेकंड डेरिवेटिव प्लस थर्ड टाइम का डेरिवेटिव, ऐसे करना. ठीक है? सो रिमेनिंग क्वेश्चन आल्सो वी विल डू. ओके, maybe I can make a video and I can send you, otherwise in the next class we will do this. Okay, clear? Yes, sir.
Okay, then. So, Philal, for the time being, we are winding up and see you in the next class.